हेलो एवरीवन। आज हम उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा 2023 के सभी 100 प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे और उनके सही आंसर्स को एक्सप्लेन करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, अच्छा एक और बात हम बता देते हैं कि ये जो अलग अलग सेट दिए रहते हैं, जैसे इसमें सेट डी है, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो हिंदी से दिया गया है। किसी और सेट में कोई और सब्जेक्ट को पहले दिया गया हो सकता है, लेकिन प्रश्न वही रहते हैं। तो आप ये ना सोचें कि पहला प्रश्न इसमें हिंदी है जबकि मेरा इंग्लिश है, तो ये अलग है। इंग्लिश का जब इसमें आएगा तो वो वही क्वेश्चन होंगे जो आपके सेट में दिए होंगे। तो सेट से सिर्फ जो अलग अलग विषय हैं वो प्रश्न आगे पीछे होते हैं, लेकिन प्रश्न वही रहते हैं। तो इसमें हिंदी दिया है और हम हिंदी के से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, ये किस भाषा की लोकोक्ति है? तो ये ब्रज भाषा की लोकोक्ति है। मतलब कि कोई चीज़ें अगर किसी को फ्री मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा उसका उपयोग करता है, खुल के उपयोग करता है, तो ये ब्रज भाषा की एक लोकोक्ति है। शुद्ध लेखन आशीर्वाद, तो इसमें ए ऑप्शन जो दिया गया है आशीर्वाद वो बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है, और कई लोग बी वाला जो लिखा है वो भी लिख देते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर है ए। तीसरा प्रश्न है, पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे ही, ये किसकी रचना है? ये शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है कि यानी किसी भी परिस्थिति में हमें चलते रहना है, हमें अपनी यात्रा जारी रखनी है, आगे बढ़ते रहना है। चौथा प्रश्न है, निर्मल शब्द का सही संधि विच्छेद, तो इसका ऑप्शन है सी, निह धन मल, क्योंकि ये जो हल ह वाला जो होता है और जब ये जुड़ता है तो ये र बन जाता है, निर्मल। अपराजिता, अपराजिता मतलब जिसे जीता ना जा सके, जो कभी नहीं हारती, तो अपराजिता में उपसर्ग क्या है? अप, अप इसका उपसर्ग है। वायु शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। जैसे इस बच्चे ने अनिल को लगा दिया, तो क्यों? क्योंकि उसको लगा पर्यायवाची, तो उसको पता है कि अनिल पर्यायवाची है, लेकिन हमको ध्यान देना है नहीं है। तो अनिल, समीर, पवन ये सभी इसके पर्यायवाची हैं, और अनल पर्यायवाची नहीं है क्योंकि अनल का अर्थ होता है आग। आत्मविश्वास में कौन सा समास है? आत्मविश्वास में तो कौन सा समास आएगा? ये इसमें समास मिट गया है क्योंकि आत्मा पर विश्वास आना है, तो इसलिए इसमें ये जो समास आएगा वो तत्पुरुष आएगा। आठवां है, गीता ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी है, तो ये है संयुक्त वाक्य। धुआंधार प्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है? तो धुआंधार प्रपात आपको पता है कि ये जबलपुर में है और ये नर्मदा नदी के जल में गिरने से बनता है। अगला प्रश्न है, पटना शहर का पुराना नाम, पटना शहर का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। तो एक्चुअल में ये जो पाटली है ये रानी का नाम है। ऐसा माना जाता है कि राजा ने अपनी रानी के लिए जादू से इस शहर की रचना की थी, तो इसका नाम है पाटलिपुत्र। तत्सम शब्द मतलब जो ओरिजिनल संस्कृत वर्ड है वो है प्रस्ताव, और जबकि ये खेत, ऊंचा, दूसरा, तो ये हमें पता है कि जो है बिगड़े हुए हैं, या जो जिन्हें हम कह सकते हैं तद्भव। जैसे ऊंचा है तो उच्च से बना हुआ है, दूसरा है द्वितीय से बना हुआ है, लेकिन प्रस्ताव जैसा है शब्द ये उसी रूप में, इसलिए इसे तत्सम शब्द कहते हैं। भेड़ाघाट, भेड़ाघाट पाठ की रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी ने की है। अग्रज, अग्रज शब्द का विलोम, अग्रज मतलब कि मेरे बड़े भाई, अग्रज है ना, इंग्लिश में हम इसे एल्डर कह सकते हैं, तो इसका विलोम क्या होगा? अनुज, अनुज यानी छोटा यानी ओल्डर। कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप, ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि अक्सर करके बच्चे ए वाला ऑप्शन लिख देते हैं, कवि से कवियत्री, जबकि कवियत्री नहीं होता, कवयित्री होता है, तो ऑप्शन है डी। राकेश शब्द में कौन सी संधि है? तो राकेश में है गुण स्वर संधि, क्योंकि राका धन ईश, तो आ और ई मिलके ये ए बना देते हैं, तो ये गुण स्वर संधि है। 16 क्वेश्चन है, बर्निंग इशू, बर्निंग इशू का मतलब होता है कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक,
बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। अब 17 है, नो सूनर थीफ सी द पुलिस, तो नो सूनर डज आएगा क्योंकि थीफ अकेला है तो इसलिए डज आ जाएगा। माय कौन सा ब्रदर, तो एल्डर ब्रदर ऑब्वियसली इज ओल्डर। 19 क्वेश्चन, ही सेड राजू इज राइटिंग, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, ही सेड दैट करके, और चूंकि अंदर की हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, राजू इज राइटिंग की बजाय हो जाएगा ये राजू वाज राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 20, अपोजिट डिग्री ऑफ पॉजिटिव डिग्री ऑफ होलीएस्ट, होलीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो इसकी पॉजिटिव डिग्री आ जाएगी सिर्फ होली। क्वेश्चन नंबर 21, सिनोनियम ऑफ फो, फो मतलब दुश्मन मान सकते हैं, तो दुश्मन के लिए आ जाएगा ये डी, अपोनेंट यानी विरोधी। 22, अनादर चांस क्या बताता है, अनादर चांस का मतलब है ऑप्शन सी कि कभी भी हमको निराशा में गिव अप नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, ये जो वर्ड दिया गया है OTMNER, इसको जंबल कर दिया है तो इसके लेटर्स को आगे पीछे करके करेक्ट वर्ड बनाना है, तो इसका करेक्ट वर्ड आएगा मैंटर। 24, शी हर्ड सम माइस, तो माइस जो चूहे होते हैं उनके बोलने की आवाज़ को कहते हैं स्क्वीकिंग। द गर्ल रेन वेरी फास्ट, तो इसमें जो वर्ड है वो क्या बता रहा है, तो रेन वेरी फास्ट, तो ये फास्ट किस चीज़ को बता रहा है, ये लड़की की विशेषता नहीं बता रहा है बल्कि जिस तरीके से वो दौड़ी है, दौड़ना क्या हुआ, क्रिया, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है यानी वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या होगा, एडवर्ब। 26, शिप, तो जो भेड़ों का झुंड होता है उसे कहते हैं हर्ड। 27, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो अकोमोडेट मतलब रहने की जो व्यवस्था होती है उसे अकोमोडेट कहते हैं, तो ये ऑप्शन है डी इसका सही। सी भी डबल आएगा इसमें और एम भी डबल आएगा। 28, होप का अपोजिट एंटोनिम, तो होप का मतलब होता है आशा और उसका अपोजिट होगा डिस्पेयर। प्लूरल फॉर्म ऑफ लव्स, लव्स मतलब जुआ, और जुआ का जो प्लूरल होता है वो होता है जुएं, और जिसे हम कहते हैं लाइस। 30 जो है प्रीफर्स कॉफ़ी टू टी, है ना, देन लगता है बच्चों को अक्सर करके इसका आंसर कि कॉफ़ी से ज़्यादा मतलब कॉफ़ी को चाय से ज़्यादा प्रीफर करता है, तो लेकिन यहाँ पर टू आएगा। अब ये यहाँ से दोनों भाषाओं में उत्तर शुरू हुए हैं, तो मैं आप देखते जाइए, मैं हिंदी वाले में फोकस कर रही हूँ। तो 31 ये जो है ये यहाँ से हमारा साइंस से शुरू हो रहा है, इसके पहले हिंदी और इंग्लिश हो चुके हैं, अब ये साइंस का है कि ई कचरे कौन सा है, तो ई कचरा है लेड या सीसा। क्वेश्चन नंबर 32, वायु प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, तो मोस्टली होता है ये अस्थमा, क्योंकि हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। 33, भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है, तो वो है हरियाणा में। कैक्टस कैसा पौधा है, तो कैक्टस मरुभूमि है क्योंकि ये मरुस्थल में पाया जाता है। 35, वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है, तो ऐसे तो आजकल बहुत सारे लोग पेड़ लगाने लगे हैं तो कईयों के नाम हैं, लेकिन चूंकि ये बहुगुणा जी से संबंधित है तो ये यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा जी का आएगा नाम, क्योंकि उन्होंने चिपको आंदोलन वगैरह किया था और वृक्षों को बचाया था। क्वेश्चन नंबर 36, ओजोन परत वायुमंडल के, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। प्रकाश के लिए अपारदर्शी लकड़ी, बाकी सब में से तो प्रकाश होके निकल जाता है, पानी, शीशा, हवा, इनमें से प्रकाश निकल जाता है, लकड़ी में से नहीं निकल पाता। गहरे रंग के कीपाकार बादल, तो इनको हम कहते हैं टॉर्नेडो। 39, पर्यावरण में अजैवकारी, मतलब ये तो नॉन लिविंग है, जल, हवा, भूमि, लेकिन पौधा क्या है, जैविक कारक है। क्वेश्चन नंबर 40, खगोलीय विद्या का वर्णन किस वेद में है, तो ये ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा वर्णन दिया है, हालांकि यजुर्वेद जैसा बच्चे ने लगाया है ठीक, लेकिन यजुर्वेद में है लेकिन वो कम है। आप रेड कलर का मार्क देखिए, वो मैंने लगाया हुआ है, बाकी कुछ बच्चों ने भी लगाए हैं, तो आप रेड पर फोकस करें, तो ऋग्वेद है इसका आंसर। और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। ओजोन परत को क्षय करने वाला पदार्थ है CFC, जिसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
क्वेश्चन नंबर 43, आदर्श ईंधन। आदर्श ईंधन है एलपीजी, क्योंकि एलपीजी से कचरा भी नहीं होता है और वायु प्रदूषण भी नहीं होता है, मतलब किसी प्रकार का अवशेष नहीं बचता, तो इसलिए ये आदर्श ईंधन है। लाइकेन किस प्रदूषण के सूचक हैं? तो इसमें भी बच्चे कुछ कंफ्यूज हुए हैं, लेकिन ये SO2 प्रदूषण का सूचक है, क्योंकि जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड होता है, वायु प्रदूषण का सूचक तो है ही लाइकेन, लेकिन जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं पाए जाते, वहाँ लाइकेन मर जाते हैं, इसलिए ये SO2 की उपस्थिति को बताता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये ध्यान रखिए कि जैसे बच्चे कान्हा किसली वगैरह ये सब लिख देते हैं, क्योंकि ये तो मध्य प्रदेश का है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया था भारत का, वो है हेमिस, जो कि लद्दाख में है। 46, बद्रीनाथ धाम में किस देवता का मंदिर है? तो ये हमारे विष्णु भगवान का मंदिर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 47, बाण सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बाण सागर बांध बनाया गया है। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो एल्यूमिनियम को बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को। जूट की फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? ये होता है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। एकलव्य पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो दिया तो जाता है खेल में, लेकिन किनको दिया जाता है? जो 19 वर्ष से कम हो, इसलिए ये जूनियर खिलाड़ी को दिया जाता है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया था, जो कि राजस्थान में है। आपको पता है कि APJ अब्दुल कलाम सर ने ये उस समय करवाया था परमाणु परीक्षण, जबकि हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो बड़ा ही चुपचाप तरीके से इसका परीक्षण किया गया था। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये 5 राज्यों को स्पर्श करती है। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। सूती कपड़ा उत्पादन में भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अहमदाबाद को। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? ये है मन्नार की खाड़ी। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? क्योंकि मध्य प्रदेश तो बिल्कुल सेंटर में ही है, इसलिए ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिले यानी 14 जिलों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखम्ब, जो कि एक खम्बे के ऊपर किया जाता है और विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का प्रदर्शन करते हैं खिलाड़ी इसमें। मटकी नृत्य का प्रचलन, तो मटकी नृत्य मध्य प्रदेश का ही है और विशेष करके मालवा का। मध्य प्रदेश में स्थानों का पिन कोड, तो ये 4 से शुरू होता है। जैसे मैं जहाँ रहती हूँ रतलाम में, यहाँ का पिन कोड है 457001। तो शुरू कहाँ से हुआ? 4 से, तो ये 4 का है। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर जोगेश्वरी देवी का मंदिर है? ये है चंदेरी में। तांबा, लोहा ये सब विद्युत का चालन करते हैं, तो विद्युत का चालन करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? सुचालक। संरक्षक कौन सा है? तो ये प्रिजर्वेटिव, तो सोडियम बेंजोएट, साधारण नमक, सिरका, ये सभी हैं। क्योंकि आप देखिए अचार वगैरह भी बनाते हैं तो हम नमक डालते हैं उसमें, या कुछ और हमारे सॉस वगैरह ये सब चीज़ें बनी रहती है, इसमें हम सिरका डालते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ों में अलग अलग प्रिजर्वेटिव यूज़ किए जाते हैं, ताकि वो चीज़ लंबे समय तक ख़राब ना हो। तो ये है इसमें सभी आ जाएगा। जंग का सूत्र, तो जंग का सूत्र Fe आयरन तो होगा ही, लेकिन उसमें पानी का भी होना जरूरी है, इसलिए ये आएगा XH2O। प्रोकैरियोटिक जीव, तो प्रोकैरियोटिव जीव है जीवाणु। हीलियम, नियान, आर्गन ये सारी अक्रिय गैसेस हैं। पादप कोशिका में रिक्ति, तो पादप कोशिका में रिक्ति एक होती है और बड़ी होती है, जबकि आपको पता है कि जंतु कोशिका में बहुत सारी रिक्तियाँ होती हैं, लेकिन वो सब छोटी छोटी होती हैं। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है आर्यभट्ट। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लिया जाता है? तो वो है बिटुमेन। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वो है नाभिकीय संलयन। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है? तो वो है एक्स किरणें। कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट एक साथ क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अपर रूप। और 1798 में एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की थी? तो उन्होंने चेचक के लिए टीके की खोज की थी।
कौन सा उपयोग पीवीसी के संश्लेषण में किया जाता है? तो विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड ये वीसी से दिख ही रहा है, और उसके जब कई अणु मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं तो वो हो जाता है पीवीसी, पॉली मतलब बहुत सारे। तो विनाइल क्लोराइड इसका मुख्य है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो लाइसोसोम है ये सड़े गले मृत चीज़ों का भक्षण करता है। तो एक तरीके से ये सब चीज़ें कौन खाता है ना? तो अपने आप को ख़त्म करने का तरीका है, इसलिए इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली। पतली शीट में किसे बदला जाता है? तो पतली शीट में केवल उनको ही बदला जा सकता है जिसको हम कहते हैं कि आघातवर्धनीयता का गुण, तो वो सिर्फ धातुओं में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा जिंक। एस्केरिस जो है आंत में पाया जाता है। और यीस्ट का उपयोग अल्कोहल बनाने में, यीस्ट यानी जिससे खमीर उठता है, तो वो अल्कोहल या शराब बनाने में उपयोग किया जाता है। द्विविखंडन किस में होता है? द्विविखंड अमीबा में होता है। कौन सा भौतिक परिवर्तन? तो भौतिक परिवर्तन जिसको कि हम दोनों तरफ से किया जा सकता है। बर्फ़ का जमना, बर्फ़ पानी से बर्फ़ बन गई और बर्फ़ से वापस पानी बना सकते हैं, तो दोनों दिशाओं में हो सकता है ये परिवर्तन, इसलिए ये है भौतिक परिवर्तन। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, जो कि मसूड़ों में होता है। अब क्वेश्चन नंबर 81, यहाँ से जो 20 प्रश्न हैं ये आपके मैथ्स के हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने साइड में इसका सल्यूशन भी लिख रखा है कि कोई चीज़ है जो 20% से अधिक मूल्य अंकित किया और उस पर छूट भी दी है 7.14। तो देखिए अगर हमने मान लिया कि उसका मूल्य 100 है, तो उसने बढ़ा के करा है 20%, तो यानी उसका हो गया 120। अब उसमें छूट भी दे रहा है वो 7.14, तो छूट कितनी हो गई? रुपए में निकालेंगे तो हम 8.568। और अब बताइए कि अगर वो 390 में बेच रहा है तो क्रय मूल्य क्या रहा होगा? तो निश्चित रूप से विक्रय मूल्य अगर इस स्थिति में हम देखें तो 111.43 द्वारा, तो जब विक्रय मूल्य 390 होगा तो क्रय मूल्य निश्चित रूप से 350 रहा होगा। यानी इस तरीके से भी उसने 40 रुपये का लाभ कमा लिया। 82 क्वेश्चन, 8/21 को किससे गुणा करें कि 1 हो? तो उसका अपोजिट से करेंगे, 21/8 से, दोनों आपस में कट जाएंगी संख्या है, तो आंसर आ जाएगा 1। 25 विद्यार्थियों की कक्षा में 84% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो कितने नहीं रुचि रखते? तो 84% अगर रुचि रख रहे हैं तो जो नहीं रुचि रखने वाले हैं वो 100 में से हम घटा देंगे, तो मालूम पड़ा 16%। तो 25 का 16% अगर निकालते हैं तो उत्तर आएगा 4। रमेश के पिताजी की उम्र रमेश की उम्र की दुगुनी से 6 वर्ष अधिक है। रमेश की उम्र है R, तो R का दुगुना हुआ 2R और उससे 6 अधिक हुआ 2R + 6। 0.343 का घनमूल, तो ये आ जाएगा 7। अब 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 अगर 3 बार ऐसा गुणा करेंगे तो आपको आंसर 0.343 ही मिलेगा। x का मान क्या होगा? तो x का मान इसमें आएगा 109 डिग्री, क्योंकि ये एकांतर कोण है। यदि 15 श्रमिक दीवार को 48 घंटे में बनाते हैं तो 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? चूँकि काम 48 घंटे में हो रहा था और अब उसे और कम समय में करना है, तो निश्चित रूप से हमें श्रमिक अधिक चाहिए। और जब आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे तो आपको उत्तर मिलेगा 15 दूनी 30 और 2 से 48 को काटेंगे तो उत्तर आएगा 24, यानी 24 श्रमिक चाहिए होंगे। क्योंकि हमें काम कम समय में करना है तो इसलिए श्रमिक की संख्या 15 से बढ़कर 24 हो जाएगी। अब इसमें बहुलक क्या है? क्वेश्चन नंबर 88, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वो बहुलक होती है, तो इसमें 14 जो संख्या है वो 3 बार आई है, इसलिए ये बहुलक होगी। अब इसके गुणनखंड निकालने, 3x - 1 तो है ही एक गुणनखंड, लेकिन अगर हम इसको गुणनखंड निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि 2x + 1 भी इसका एक गुणनखंड आएगा। ऐसे घनाभ की ऊंचाई जिसका आयतन 275 हो और आधार का क्षेत्रफल 25 है, तो आयतन बटे क्षेत्रफल से ऊंचाई निकल जाती है। तो आयतन है 275, उसमें 25 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 11 सेंटीमीटर। 91, आप इसमें देखिए कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इसका हमारे पास सूत्र है और इस सूत्र को हल करके हम देखेंगे तो उत्तर आ जाएगा 1260 रुपये।
क्वेश्चन नंबर 92, ये एक सूत्र है a प्लस बी ए माइनस बी, और इसका ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके गुणा करने पर प्राप्त होगा। 93, ये ए बी सी त्रिकोण है और डी ई बी सी के समांतर भी है, और डी और ई मध्य बिंदु है। तो ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ये अगर थेल्स की प्रमेय के अनुसार अगर हम देखते हैं तो डी का मान बी सी से आधा आता है, यानी डी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आएगी। क्वेश्चन नंबर 94, ये क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर सही आंसर मिलेगा, और वो आंसर होगा x की वैल्यू -8। 95, कौन सा पूर्ण वर्ग है? तो ये है 529, क्योंकि ये 23 का वर्ग है। 96 में 243/32, तो ये हम देखते हैं 243 3 की घात 5 है और 32 2 की घात 5 है। तो पांचवा मूल निकालते हैं अगर इसका, तो उत्तर आ जाएगा 3/2। 97, ये इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिया है और आप इसको इस तरीके से काटते जाएंगे तो आपको उत्तर मिलेगा 1/2। इसका विस्तारित रूप, तो 98 क्वेश्चन, इसका विस्तारित रूप देखिए, तो हम a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर करेंगे और जिसका फार्मूला दिया हुआ है, और जब इस फार्मूले को आप सॉल्व करेंगे तो ये करेक्ट आंसर आएगा। 99, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया है, सबसे बड़ा कोण निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इस आधार पे हमने जोड़ लिया और x का मान आया 20, और सबसे बड़ा कोण होएगा जिसका जो अनुपात में 4 आ रहा है, तो 4 × 20 यानी कि 80 डिग्री। और लास्ट क्वेश्चन, x की घात 0 का मान, तो x की घात 0 का मान होगा 1। किसी की भी घात हो, चाहे जितना बड़ी संख्या हो, लेकिन अगर उस पर घात 0 लग जाएगी तो उसका मान 1 होगा। तो ये है इसके करेक्ट आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स।